हजारीबाग प्रखंड प्रमुख के पति की हताहत, एमसीडी आवास के सामने गली में मारी गोली, जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। हजारीबाग में सोमवार की रात कदमा प्रखंड प्रमुख के पति की गोली मारकर हताहत कर दी गई है। गोली सिर में लगी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही हताहत हो गई। यह घटना एमसीडी आवास के सामने एक गली में हुई है। मुंबई से देवरी नगर तक सीधे हवाई सेवा शुरू, देवघर पहुंची पहली फ्लाइट। लोगों ने कहा यह हवाई सेवा यात्रियों को काफी राहत पहुंचाएगी। मुंबई से देवघर की सीधी हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे इंडिगो की पहली फ्लाइट मुंबई से देवघर पहुंची है, जहां वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर निकले यात्रियों ने कहा कि हवाई सेवा यात्रियों को काफी राहत पहुंचाएगी। धनबाद में मरीज की हताहत पर अस्पताल में हंगामा, परिजन डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जांच के आश्वासन पर मानी। धनबाद में भारत कॉमिकिंग को लिमिटेड के केंद्रीय चिकित्सालय मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ है। यहाँ एक महिला मरीज की हताहत या उसके परिजनों ने डॉक्टरों का इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। मलेशिया से वापस लौटेंगे झारखंड के 52 मजदूर, 11 से 20 दिसंबर तक वापसी होगी। 1 साल पहले कमाने गए, अब खाने के भी पड़े लाले। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में फंसे झारखंड के 52 मजदूर और उनके परिजनों की ये अच्छी खबर है। भारत सरकार ने इनकी वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके बाद सबको 11 से 20 दिसंबर तक वापस देश लाया जाएगा। खेत में नाबालिग को पकड़ा, पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, पीड़िता को घर पर बताने पर हताहत करने की धमकी दी, आरोपी हुए फरार। पलामू में सोमवार की देर शाम 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है। वारदात के बाद किशोरी ने गंभीर हालात को देखते हुए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मोदी नगर रेफर कर दिया गया है। इंजीनियरिंग छात्र से रेप मर्डर केस में फांसी की सजा पर रोक, रेप के बाद जलाकर मार डाला। हाईकोर्ट ने कहा था फांसी से कम ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र के साथ बलात्कार और हत्या के बाद दोषी 30 वर्षीय युवक की हताहत की सजा पर रोक लगा दिया है। न्यायिक मूर्ति सूर्यकांत, पंकज मित्तल और उज्जैन भुइया की पीठ ने मामले में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। सीमन टोली से मेकान 20 मिनट में रांची को मिलेगा नया फ्लाईओवर। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना संग किया निरीक्षण। राजधानी रांची को जल्द एक और फ्लाईओवर मिलने वाला है। यह फ्लाईओवर सीमा टोली से मेकान के बीच बना रही है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ पटेल चौक से निवारपुर के बीच बनने वाले केबल ब्रिज का काम बाकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार दोपहर पत्नी कल्पना सोरेन के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया है। इसी दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। फिंगल की वजह से चढ़ा न्यूनतम तापमान, 15 दिसंबर तक 12 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा टेम्परेचर। महीने की अंत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। फिंगल चक्रवात की वजह से मौसम में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बादल छटने की वजह से रात का तापमान भी चढ़ा है। राज्य में जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 18.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। वहीं रांची के न्यूनतम तापमान में भी 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड सरकार का दावा, राज्य में कोई घुसपैठ नहीं, केंद्र का जवाब जानेगी कोर्ट। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई होगी। 8 नवंबर को पिछली सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस ए अमातुल्ला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार याचिकाकर्ता दाइनी दानिश को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। हेमंत ने सहयोगी से सुलझाए मसले, झारखंड में 5 दिसंबर को होगा कैबिनेट का विस्तार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सहयोगी कैबिनेट विस्तार पर सारे मसले सुलझा लिए हैं। अब गठबंधन के सहयोगी के बीच कैबिनेट को लेकर सहमति बन गई। इस कैबिनेट विस्तार की तस्वीर साफ हो चुकी है। प्रेमिका के घर जाकर फंदे से लटका आशिक, किसी और के साथ घूमते देखा खुद को मार डाला। झारखंड में लड़के ने अपनी प्रेमिका के घर जाकर फांसी लगा ली है। दरअसल युवक अपनी प्रेमिका के साथ मेला घूमना चाहता था, वो उसके साथ यात्रा देखना चाहता था। इसके लिए उसने 2 टिकट भी खरीद रखी थी। झारखंड में महिला को उठा ले गए 3 लड़के, जंगल में करने लगे गलत काम। आवाज सुन लोगों ने दरिंदों को पकड़ा। महिला के साथ रेप का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने ग्रामीण द्वारा बंधक बनाए गए 2 लड़कों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला पाकुड़ के मुसफिल थाना क्षेत्र की है। झारखंड में 2 दिन के बाद कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 8 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? रांची समेत झारखंड के मौसम में अगले 2 दिनों तक कोई बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट नहीं होगी, लेकिन 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव होगा।
कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। इस समय रांची समेत झारखंड में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। झारखंड में कांग्रेस के लाकमान को सौंपी विधायकों की सूची, मंत्रियों का ऐलान होगा जल्द। झारखंड में नई सरकार के मंत्रिमंडल में कांग्रेस की भागीदारी की तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। झारखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सोमवार को अलकमान को सौंप देगी। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने खुद ये सूची दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सौंपी है। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नवंबर के मानदेय से कटेगा पीएफ। झारखंड के पारा शिक्षकों के नवंबर महीने की मानदेय से ही पीएफ की राशि कटेगी। पारा शिक्षकों ने मानदेय से 13% राशि कटेगी। वही सरकार अपनी ओर से 13% राशि जमा करेगी। जिन पारा शिक्षकों का यूएन नंबर जनरेट कर दिया गया है उनके मानदेय राशि किया जाएगा और उससे पीएफ की पहली किस्त काटी जाएगी। झारखंड की कमाई बढ़ाने में जुटे हेमंत सोरेन, राजस्व संग्रह में तेजी के लिए हाई लेवल की मीटिंग की। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में राजस्व बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और निर्देश दिए कि विकास कार्यों को गति देने के साथ राजस्व संग्रह को भी बढ़ाया जाए। सभी विभाग राजस्व उगाही में तेजी लाए, अतिरिक्त राजस्व संग्रह के नए स्रोतों की संभावना भी तलाशी जाए। झारखंड में बढ़ सकती बिजली की कीमतें, 2.60 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। झारखंड में बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने अपना वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव सोमवार को राज्य विद्युत नियम आयोग के समक्ष पेश किया है। प्रस्ताव में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरें वित्त वर्ष 25-26 में 6.5 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.25 रुपए करने का आग्रह किया गया है। जो हफीम खान के साथ रहेगा उसे ठोकेंगे। धनबाद में नसीम पर फायरिंग के बाद प्रिंस का ऑडियो हुआ वायरल। वासेपुर के गैंगस्टर हफीम खान के भाई नसीम खान उर्फ सानो को रविवार की शाम मुली रोड ऑटो स्टैंड के पास बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मारने का प्रयास किया है। गोली पिस्टल में फंस गई और नसीम बार बच गए। मिस फायर होने के बाद बाइक से दोनों हमलावर 2 राउंड फायरिंग करते हुए वासेपुर की तरफ भाग निकले। झारखंड में कल तक रहेंगे बादल, 4 से बढ़ेगी ठंड, तापमान गिरने से तेजी से बदल रहा है मौसम। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान चेन्नई के तट पार करने के बाद कमजोर पड़ गया है। वह इसके असर से झारखंड में रांची समेत विभिन्न जिलों में रविवार को भी बादल छाए रहे। हल्की बारिश हुई। पश्चिम सिंहभूम में 12.0 मिमी और सिमडेगा में 2.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अगले 2 दिन विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 4 दिसंबर से बादल छंटते ही ठंड शुरू हो जाएगी। झारखंड में आलू लेकर जाने वाले वाहनों को क्यों रोका जा रहा, सताने लगा रेट बढ़ाने का डर। झारखंड में आलू की कुल आपूर्ति का करीब 60% बंगाल से आती है। ऐसे में कम आपूर्ति से खुदरा बाजार में आलू की कीमतें बढ़ सकती है। हाल ही के दिनों प्रति किलो आलू की कीमत में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में जेजेएम के मंत्री लगभग तय, कांग्रेस में इंतजार कब होगा हेमंत कैबिनेट का विस्तार। झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इंडिया गठबंधन में मंथन का दौर अब भी जारी है। मंत्रिमंडल में झामू और कांग्रेस राजद की 6-4-1 फार्मूला को तय कर लिया है, लेकिन अब तक किसी दल ने मंत्रियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया है। वैसे दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़े घटक दल झामुमो में मंत्रियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे की बीमारी के बीच केंद्रीय मंत्री का नाराजगी का दावा, एक सुझाव भी दिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेजी से चलने लगा है। भाजपा बुधवार को विधायक दल की नेता का चुनाव करने वाली है और 5 दिसंबर को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। इतना तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे को इस बार संतोष करना होगा, लेकिन वह बीमार चल रही है और इसके चलते कयासों का दौर तेज हो चुका है। विसरोई के नाम पर पप्पू यादव को Z+ सुरक्षा दिलाने का खेल, असारा से अरेस्ट रामबाबू ने पारी कहानी पलटी। विसरोई के नाम पर पप्पू यादव को Z+ सुरक्षा दिलाने का खेल, आसरा से अरेस्ट रामबाबू ने पूरी कहानी पलट दी। उड़िया सांसद पप्पू यादव ने धमकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उड़िया पुलिस को दावा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्हीं के करीबी ने धमकी का प्लान बना रखा था, जिसके लिए रामबाबू नाम के शख्स ने 2 लाख रुपए की डील हुई थी। कुरान के सम्मान में बीजेपी उतरी मैदान में, तौहीन पर आपको घेर लिया, क्या है पूरा विवाद। पंजाब में मलेरकोटा जिले की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में दिल्ली के महारली को आपके विधायक नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई थी।